हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जाएंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं अनिकेत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक नया सेक्शन लेकर आए हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस के बारे में। जी हाँ, आज दो नोटिफिकेशन है। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए कि आपका मई में ही ट्रांसफ़र पोर्टल खुल जाएगा। मान के चलिए 15 मई के बाद कभी भी ट्रांसफ़र आपका पोर्टल खुल सकता है। और जो बच्चे अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर और खुशखबरी है उनके लिए। इसके बारे में कुछ डिटेल जानेंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ट्रांसफ़र के लिए क्या प्रोसेस है, लेकिन फिर मैं आज अब बता दूंगा आप सभी को एक बार। और दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो है कि इंडियन पोस्ट जीडीएस की जो शेड्यूल फर्स्ट की वैकेंसी है साइकिल 6 की, वो आपका लगभग जून में आ जाएगा। इस बार इस वैकेंसीज में कुछ परिवर्तन डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा किया गया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को आइए और विजिट करिए और बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। अगर कुछ आपको इंडियन पोस्ट भारतीय डाक विभाग से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, चाहे वो जीडीएस से हो, चाहे कुछ भी इंश्योरेंस, पीएलआई, पोस्टल, किसी भी टॉपिक पे आपको बात करना हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। मैं उस चीज़ पे बनाऊंगा या आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो आइए सबसे पहले ट्रांसफ़र वाली बात कर लेते हैं। देखिए, ट्रांसफ़र जो है आपका इस महीने में खुल जाएगा, 100% कन्फर्म है। जो बच्चे अपने स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में हैं और या अपने डिवीज़न से बहुत दूर किसी डिवीज़न में हैं, तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और वो अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ट्रांसफ़र के रूल पिछले वीडियो में मैं अच्छे से बता दिया था, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ आप सभी को। तो आप लोग नहीं हो तो कहीं नोट कर लीजिए। अगर आप बार बार भूल जा रहे हैं तो आप कहीं नोट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ट्रांसफ़र के लिए आपका जो एम्प्लॉय आईडी, आपको जहाँ आप जॉब करते हैं तो आपका एम्प्लॉय आईडी बना होगा। तो पहले वो आप डिविजनल ऑफिस में ये पता कर लीजिए कि क्या मेरे मोबाइल नंबर से, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल नंबर से आपका बीओ एम्प्लॉय आईडी नंबर लिंक है या नहीं है। फर्स्ट जो स्टेप होता है बीओ एम्प्लॉय आईडी का, और ये सारे लोग सारा प्रोसेस कर लेते हैं और एक छोटा सा प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ट्रांसफ़र जो है वो रुक जाती है। तो आप लोग सबसे पहले अपने डिविजनल ऑफिस में जाके, हेड ऑफिस में डिविजनल ऑफिस होता है, तो आप लोग अपने डिविजनल ऑफिस में जाके ये पता कर लीजिए कि मेरे बीओ एम्प्लॉय आईडी जो नंबर है उसमें मेरा मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एक दिन का काम है, आसानी से आप अपना नंबर लिंक करवा सकते हैं। आसानी से एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डालेंगे, आपका बीओ एम्प्लॉय आईडी से आपका नंबर आसानी से लिंक हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप इस विभाग में आए होंगे तो एक बोर्ड वेरिफिकेशन जाता है हेड ऑफिस की तरफ से कि लड़का जेन्युइन है या लड़का का जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो इसका वेरिफिकेशन बोर्ड के पास जाता है और स्कूल के पास जाता है। तो आप लोग अपने जहाँ से हाई स्कूल पास किया है, पास आउट हुए हैं आप लोग, तो वहाँ अपने प्रिंसिपल, अपने टीचर से बात करके आप अपना जो कह सकते हैं कि अपना आप लोग डीवी कंप्लीट करा सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो आप जल्द से जल्द ये प्रोसेस करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो हेड ऑफिस ही भेजता है। आपके अपने गांव के नियर थाना जो है, आप वहाँ पर अगर आपका नहीं हुआ है तो आप अपने थाने में संपर्क कर सकते हैं या अपने हेड ऑफिस में अपने इंस्पेक्टर से संपर्क कर सकते हैं। ये सारा काम जो है वो इंस्पेक्टर ही करता है। तो आप अपने इंस्पेक्टर से संपर्क करके और अपना पुलिस वेरिफिकेशन आसानी से करवा सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत और कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। ये चीज़ें जो हैं आसानी से किया जाता है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। बस ये 3 चीज़ आप कर लीजिए। उसके बाद से जब आपका ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होगा तो आप अपना ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन में ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। और जहां आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उस डिवीज़न के बारे में पहले अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा कि वहाँ का ऑफिस कैसा है, काम कैसा है, वर्कलोड कैसा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अपना आसानी से ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन करके ये सब फॉर्म मेंशन सबमिट करके आप अपना ट्रांसफ़र आसानी से करवा सकते हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ में पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हाँ, एक चीज़ और, जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं
वो अपना EWS का वेरिफिकेशन करवा ले, अन्यथा आपकी ट्रांसफ़र 100% नहीं होगी। मैं लिख के दे रहा हूँ। या जो बच्चे OBC और SC ST वाले हैं वो अपना वेरिफिकेशन कास्ट सर्टिफिकेट वाला तहसील से होता है, तो हेड ऑफिस डिविजनल ऑफिस इंस्पेक्टर आपके तहसील में भेजेगा, तो वहाँ के जो लेखपाल हैं वो आपका वेरिफिकेशन करके भेज देंगे। अगर ये चीज़ नहीं हुआ है तो आपका रुक जाएगा। अगर एक कमियां भी निकलेंगी या पेंडिंग में कुछ भी रहेगा तो आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, फिर आपको अगले 4 महीना 4 या 5 महीना फिर वेट करना पड़ेगा। तो ये था सारा प्रोसेस, मैं कल भी बताया था लेकिन आज भी बता दूं। और दूसरी बात करते हैं कि भारतीय डाक विभाग साइकिल 6 शेड्यूल फर्स्ट की वैकेंसी जो है वो जून में आएगी। स्टार्टिंग में भी आ सकती है, मिडिल में भी आ सकती है, या लास्ट एंडिंग मंथ में भी आ सकता है। लेकिन आपका जून महीने में जो है आपका भारतीय डाक विभाग का 40,000 प्लस जो है भर्ती आ रही है। और इस बार भर्ती में कुछ नियम चेंज हुए हैं, ज़्यादा नहीं, मेरिट के आधार पर ही भर्ती होगी। चेंजेज ये हुए हैं कि अगर आप किसी अदर स्टेट में भरते हैं और वहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी नहीं है तो आप उस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अगर आपका लोकल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है और वहाँ का लोकल लैंग्वेज हरियाणी हो गई, पंजाबी हो गई, तो आप इस फॉर्म को फिल वहाँ नहीं कर पाएंगे। आप उस स्टेट में फॉर्म फिल कर पाएंगे जहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी है। इस पहले क्या होता था कि हरियाणा का लड़का यूपी में भर देगा, यूपी का लड़का हरियाणा में भर देगा, उत्तराखंड में भर देगा। तो इस बार कुछ ऐसे चेंजेस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट करने जा रही है, तो ये सब चीज़ें आप लोग मद्देनज़र रखिएगा। और मेरी एक बात मानिएगा, सलाह देता हूँ कि अगर आपके नंबर अच्छे हैं, 95 से ऊपर है, तो अपने आसपास या 2-3 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो शायद आपका आसानी से हो जाएगा। आपको ज़्यादा डिस्टेंस या ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता दूं कि इस बार भारतीय डाक विभाग शेड्यूल फर्स्ट की वैकेंसीज में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेने हैं, इसके बारे में मैं आज पूरा नॉलेज देने वाला हूं। तो आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं है। ऊपरी भले बता देगा कि इतनी वैकेंसीज हैं, ये होगा, लेकिन आईडी कौन सा लगेगा, डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा, शायद ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग अपनी क्लास 10 की मार्कशीट रख लीजिएगा। उसके पास से आधार कार्ड और पैन कार्ड ये रख लीजिएगा। ये 3 चीज़ तो सबके पास कॉमन है, आई थिंक सबके पास ही होगा। अगर आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड में कुछ गलत हो गया है तो प्लीज़ सही करा लीजिएगा, नहीं तो फिर आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, तो आप आधार कार्ड में अगर नाम कुछ और है और हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में कुछ और नाम है, तो वहाँ कुछ जैसे गलत नज़रों से देखा जाता है, मतलब क्वेश्चन उठने लगते हैं, फिर कार्रवाई शुरू हो जाती है, फिर आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, तो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उसमें डिले होता है। बाकी अन्य लड़कों का हो जाएगा, आपका वहीं रुक जाएगा। तो ये 3 चीज़ आप सही करा लीजिएगा। उसके बाद से सबसे जो कंपलसरी है वो है निवास प्रमाण पत्र। जी हाँ, निवास प्रमाण पत्र जो है वो आप लोग देख लीजिएगा कि 3 साल के पहले का होना चाहिए। अगर किसी लड़के का 3 साल होने में 6 महीना 5 महीना कम है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग नया बनवा लीजिएगा अपने तहसील जाके, क्योंकि अगर आप नया बनवाएंगे तो आसानी होगा डीवी के लिए। और जो बच्चे अब जनरल कैटेगरी के में OBC EWS के कैटेगरी में आते हैं या OBC SC वाले कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें 1 महीने का टाइम लगता है और मई चल रहा है और लगभग आपका 25 से 26 दिन आपके पास बचा हुआ है, 25 दिन से भी कम बचा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए और अच्छे से डॉक्यूमेंट एक तैयार कर लीजिए, ताकि जो बच्चे ट्रांसफ़र लेना चाहें वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं, या जो बच्चे इस वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं वो आसानी से इस वैकेंसीज को फॉर्म जब आए तो फिल करके आसानी से इस जॉब को ले सकते हैं। देखिए, बल्क हायरिंग जितनी बार भी डाक विभाग का ये एप्लीकेशन फॉर्म आता है वैकेंसीज के लिए, तो हमेशा बल्क हायरिंग में ही होती है। 40,000, 35,000, 30,000 ऐसे करके, कभी भी 10-5,000 कभी नहीं आया है, हमेशा 40-35 यही आया है। और इस बार भी लगभग आपका 10 लाख फॉर्म पड़ेगा ही पड़ेगा, इतना मान के चलिएगा, क्योंकि बेरोज़गारी का स्तर जो है वो बहुत ऊपर उठ गया है। तो
आप लोग अपना सारा प्रिपेयर रखिएगा। ये ना हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए और कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में त्रुटि या गलती होने के कारण आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हुए अपना जो सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आप लोग आसानी से अपना करा सकते हैं। बात करें अगर निवास प्रमाण पत्र की, तो निवास प्रमाण पत्र जो है आपका वो 3 साल के पहले का होना चाहिए। और अगर जिनका 2 साल से ऊपर हो गया है तो आप लोग अपना निवास प्रमाण पत्र अपना नया बनवा सकते हैं, जबकि आपके तहसील से बन जाएगा। ये सब जो सारा प्रोसेस मैं आपको बता दिया हूँ। जो बच्चे ट्रांसफ़र वाले हैं उनके लिए अलग बताया हूँ, और जो फॉर्म को फिल करने वाले हैं उनको मैं अलग बताया हूँ। सारा डिटेल है, इसके सिवा आपका कुछ नहीं लगेगा। मैं लिखित दे रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्स्ट्रा नहीं लगेगा आपका, जितना मैं बताया हूँ वही लगेगा। तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि जब भी फॉर्म आए और जून में आने वाला है तो आप इस फॉर्म को साधारण पूर्वक इस फॉर्म को भर सकें। और इसका मात्र चार्ज 100 रुपये लगता है। तो आई होप आपको ये सारा वीडियो और ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।